तो बेसिकली गाइस जो हमारा जॉब शेड्यूलर था बहुत इसने जॉब आसान करी एंड बहुत क्या करा, इजी क्लास मेथड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्लास मेथड कह रहा हूँ सॉरी, क्लास है जो हमारी जॉब शेड्यूलर जिसे हम यूज करेंगे, बहुत इजी है एंड बहुत इजी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। बट इस कोर्स में गाइस हम डायरेक्टली जॉब शेड्यूलर वर्क यूज नहीं करेंगे, मतलब जॉब शेड्यूलर की लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे। हम इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, फायर बेस्ड जॉब डिस्पैचर। अब गाइस यहाँ पे फायर बेस्ड जॉब डिस्पैचर क्यों यूज कर रहे हैं, जब हमें ऑलरेडी हमारे पास क्या है, जॉब शेड्यूलर है। तो गाइस फायर बेस्ड जॉब शेड्यूलर बेसिकली इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है एंड हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा जॉब शेड्यूलर था वो क्या है, हमारे एंड्रॉइड एल एपीआई पे आया है। अब गाइस जो हमारा एंड्रॉइड एल एपीआई है वो थोड़ा सा क्या है, नया है, मतलब जो कंपैटिबिलिटी है उसकी कौन से लेवल तक की है, एपीआई 21 तक की है। बट अब मुझे चाहिए कि जो हमारा शेड्यूल जॉब शेड्यूलिंग है, अगर मैं कोई ऐप क्रिएट करता हूँ तो मुझे चाहिए कि वो बैक की हमें क्या करे, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी प्रोवाइड करे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फायर बेस्ड जॉब डिस्पैचर, क्योंकि इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो कहाँ तक की है, एपीआई लेवल 9 तक की है, इसलिए हम यूज करेंगे। एंड एक चीज और गाइज यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा एग्जिस्टिंग हमारे जॉब शेड्यूलर्स हैं वो यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी यूज नहीं करते। ये ऑलरेडी किस पे शिफ्ट हो चुका है, एक हमारे नए वर्क मैनेजर पे शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जो नया डेवलपमेंट है वो उस पे वो करते हैं वर्क मैनेजर पे। तो गाइस वर्क मैनेजर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कोटलिन वाला, मेरा कोटलिन वाला कोर्स चल रहा है राइट। तो जब उस पे शेड्यूलिंग पे आएंगे तो उसमें वर्क मैनेजर के थ्रू करवा के दिखाऊंगा मैं। एंड इस पे ये मत सोचना गाइस कि यहाँ पे हमें पुराना वर्जन हो रहा है तो पहले हम वो सीख लेते हैं, वही डायरेक्टली वही सीख लेते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो हमारी जावा है, जावा ज्यादा पुरानी है। अब भी 90% जो एप्स हैं हमारे किसमें, जावा में है। एंड जावा ही क्या है, बेस लैंग्वेज है। तो आपको ये चीज आनी चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पहले क्या करना चाहिए, पहले जावा करनी चाहिए, कोटलिन करनी चाहिए, फ्लटर डार्ट फ्लटर करनी चाहिए। तो मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ पहले आप जावा करो एंड्रॉइड की कंप्लीट, फिर उसके बाद करो कोटलिन एंड उसके बाद अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स क्रिएट करने हैं तो कहीं जाके डार्ट एंड फ्लटर आप कंप्लीट कर लेना। बट आपको इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए गाइस, यही क्या है, बेस्ट सीक्वेंस है। क्योंकि डिमांड अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो वो जावा की भी काम होता है एंड वहां पे कोटलिन का भी काम होगा। अगर आपको दोनों में से एक चीज भी नहीं आती तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग कहते हैं सर ये बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। तो गाइस ऑलरेडी एंड्रॉइड डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है तो इसमें टाइम लगता है। तो इन चीजों को मत सोचना, बस अगर आपको पढ़ना है, स्किल वाकई में ये लेना है तो आप बस करते रहना। ओके, तो गाइस यहाँ तक का हो गया। तो इस उसमें हम जॉब शेड्यूल करने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सी क्लास यूज करेंगे, फायर बेस्ड जॉब डिस्पैचर, ना कि जॉब शेड्यूलर। ओके, एंड फायर बेस्ड जॉब डिस्पैचर बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन है किसका, हमारा जॉब शेड्यूलर का। तो होपफुली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अब गाइस देख लेते हैं जो हमारा फायर बेस्ड जॉब शेड्यूलर है उसका बेसिकली सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा फायर बेस्ड जॉब शेड्यूलर का सिंटेक्स आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस वन बाय वन देख लेते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में गाइस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्ले गूगल प्ले है उसका ड्राइवर ले रहा है कॉन्टेक्स्ट पे। तो बेसिकली गाइस ये क्या लेता है, गूगल प्ले सर्विसेज पे वर्क करता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा गाइस ऑलरेडी आपके सबके एप्स पे, जितने भी एप्स कह रहा हूँ सॉरी फोन्स पे, जब भी आप कोई नया एंड्रॉइड फोन लो तो आपके उस पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल गूगल प्ले सर्विसेज आता है राइट। तो बेसिकली जो गूगल प्ले सर्विसेज ड्राइवर होता है वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है सबके फोन्स पे, एंड्रॉइड फोन्स पे एटलीस्ट। एंड ये बेसिकली किस लिए होता है कि जो हमारी शेड्यूलिंग ताकि सिंक करने में आसानी हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये ड्राइवर जो ले रहे हैं ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, आसानी से कनेक्ट कर सकें गूगल प्ले सर्विसेज के थ्रू। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया हमने, ड्राइवर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दिया, फायर बेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डिस्पैचर के नाम से राइट। एंड इसमें क्या पास कर दिया, जो हमने ड्राइवर ऊपर क्रिएट करा था वो पास कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉल कर लिया हमने, जो जॉब शेड्यूल करनी थी बिल्डर के थ्रू वो कर ली है। एंड क्या कॉल कर लिया, जो हमारी जॉब क्लास है वो, जॉब क्लास मतलब जो हमारी सर्विस जहां से प्रोवाइड हो रही है। क्योंकि जॉब सर्विस तो अब बैकग्राउंड में तो क्या रन होगी गाइस, सर्विस ही रन होगी हमारी राइट। तो हमारी जो जॉब सर्विस रन होगी वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल कॉल आउट कर लेंगे। क्योंकि मेन हमारा क्या है, डिस्पैचर क्यों यूज करें कि शेड्यूल करनी है हमें एक सर्विस। अब कौन सी सर्विस शेड्यूल करनी है वो कहाँ दे दी है हमने, ये दे दी है। इसके बाद क्या है, ये हमारे क्या आ गया, टैग आ गया, मतलब
ये बताता है हम एक यूनिक टैग प्रोवाइड करेंगे गाइस, जो हमारा क्या होगा, बेसिकली जो जॉब होगी उसको एक यूनिक टैग प्रोवाइड करेंगे जिसकी हेल्प से क्या करेगा, हमारी जॉब को फाइंड कर पाएगा। इसके बाद क्या आ गया हमारा, रिकर्जन सेट कर रहे हैं एंड लाइफ टाइम। तो बेसिकली गाइस ये क्या कर रहा है कि कब कितनी बार रिपीट होना चाहिए। एक तरीके से आप ये सोच लो कि अगर जैसे आपने फोन अपना रिबूट कर लिया, राइट, रिबूट होने के कितनी देर बाद रन होना चाहिए, क्या उसकी लाइफ टाइम होगा, ये बेसिकली वो है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, वो कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, सेट ट्रिगर कर दिया है और करंट रिप्लेस करंट टाइम कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे जो सेट ट्रिगर विंडो है ये बेसिकली क्या है, इस हमारा टाइम है कि किस टाइम से किस टाइम तक हमारा क्या होना है, लॉन्च होना है ऐप। ये अभी गाइस इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये टाइम क्या है एंड कैसे वर्क करेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नीचे हमारा कौन सा है, सेट रिप्लेस करंट, मतलब अगर एक्सिस्टिंग जॉब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसे कैसे रिप्लेस करना है, ये उसके लिए है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ गई हमारी रिट्राई स्ट्रेटेजी। रिट्राई स्ट्रेटेजी एक तरीके से ये हो गई कि किसी वक्त बेसिकली गाइस हो सकता है कंडीशंस मेट ना हो, राइट, जॉब रन हुई हो बट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो जॉब क्या हो गई हो, टर्मिनेट हो गई हो। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि जो हमारी उसकी रिट्राई स्ट्रेटेजी है कि जो जॉब होगी वो कितनी क्या कहेगी कि कब उसे दोबारा से क्या करना है, रीअप्लाई करना है, मतलब रीट्राई करना है। तो ये बेसिकली उसके लिए है। उसके बाद किस पे आ जाते हैं, अपने कॉन्स्ट्रेंट्स पे आ जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि इस कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि किस वक्त, मतलब क्या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा क्या है, जॉब शेड्यूल होगी। तो ये क्या आ गई हमारी कंस्ट्रेंट्स आ गए, कौन से, कि हमारा एक तो अनमीटर्ड कनेक्शन होना चाहिए, मतलब हम वाईफाई पे होने चाहिए। मीटर्ड कनेक्शन क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल डेटा पैकेज होता है। अनमीटर्ड कनेक्शन मतलब जो हमारा वाईफाई पे हो गए हम, राइट। एंड इसके बाद गाइस क्या होना चाहिए, हमारा डिवाइस चार्जिंग पे होना चाहिए। ये भी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। एंड सिंपल फिर क्या कर देंगे, बिल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो जॉब डिस्पैचर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये कौन सा होगा गाइस, फायरबेस जॉब डिस्पैचर। नॉर्मल जॉब डिस्पैचर नहीं यूज करके हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं किसका, जॉब डिस्पैचर का। अब क्या बात कर लेते हैं गाइस, जो हमारा फायरबेस जॉब डिस्पैचर में मैंने भी आपको बताया कि टाइम की विंडो, राइट, कि ये टाइम सेट कर रहा है कि एग्जीक्यूशन विंडो। अब गाइस जो एग्जीक्यूशन विंडो है इसको समझना काफी जरूरी है। यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट पैरामीटर क्या गिवन है, इससे इसके बीच में टाइम गिवन है, राइट। हमारा जो वाटर ड्रिंकिंग जो हाइड्रेशन ऐप है, राइट, इसकी लिमिट क्या है कि 15 मिनट में हमारा रन हो। तो बेसिकली गाइस ये वही है। यहाँ पे हमने जीरो लिमिट दिया है कि जीरो से कहाँ 900 सेकेंड्स, मतलब 15 मिनट में रन हो। अब गाइज ये क्या है, हमने एक विंडो दी है। अब ये विंडो आप छोटी भी कर सकते हो, बड़े भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड बेसिकली जो हमारा ये फर्स्ट पैरामीटर है, ये क्या है कि कितने सेकंड, मिनिमम सेकंड कितना है, और ये क्या है हमारा मैक्सिमम टाइम की जिसके बाद जॉब शेड्यूल होगी। तो ये क्या हो गई, एक विंडो हो गई कि इसके बीच में बेसिकली स्टार्ट होगा। अब गाइज इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हमारी सेकंड मैक्स टाइम होता है ये हमेशा मिनिमम टाइम से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अब आप क्या कर सकते हो गाइस, इसमें टाइम अलग से भी मैनेज कर सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है। आप क्या कर सकते हो, उसकी जो ट्रिगर विंडो है वो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो, जैसे 60 सेकंड से भी 60 मिनट या जितना भी आपको दिल कर रहा है। अगर आपको विंडो क्रिएट करनी है बड़ी तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन गाइस इस चीज का आप लोगों के क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पे बेसिकली हमें जब एग्जीक्यूट करनी है अपनी जॉब, राइट, फायरबेस जॉब डिस्पैचर के थ्रू जब हम जॉब शेड्यूल कर रहे हैं तो हम विंडो क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बेसिकली गाइस जो हमारा फायरबेस जॉब डिस्पैचर है, जो जॉब शेड्यूलर है, बेसिकली मेन जो उसकी वर्किंग है यहीं पे हमें बेनिफिट होता है। क्यों, अब बेसिकली गाइस आप ये सोचो, जो हमारी बैटरी है ये क्या करेगा, हर वक्त तो ट्राई कर नहीं रहा। सिंपल जब इसका टाइम होगा तभी ये क्या करेगा, सर्विस को कॉल आउट करेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो बैटरी होगी गाइस वो बचेगी। क्यों, क्योंकि जो मीन टाइम होगा, अब जैसा कि मैंने टाइम दिया 0 से 15, तो 0 से 15 मिनट्स के बीच में ऐसा नहीं है बार बार ट्राई करता रहेगा। ये सिर्फ कब आएगा, 15 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आके फोरग्राउंड में आके रन करेगा हमारी क्या जॉब। अब गाइस इससे हमें बेनिफिट ये होता है, उस वक्त क्या होता है, बैकग्राउंड सर्विसेज की तरह वर्क करता है। एंड उस टाइम पे गाइस ये कुछ क्या है, मिनिमम हमारे रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। उसकी हेल्प से क्या है, हमारी बैटरी रिसोर्स, जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होते। एंड हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो गाइज यहाँ तक का जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट हो गई, जितने सारे लॉजिक थे। अब क्या करते हैं, अपने ऐप पे चलते हैं। एंड अब क्या करते हैं, जो अपना फायरबेस जॉब डिस्पैचर है, क्योंकि अब जो हमारा मेन काम है वो क्या है कि मुझे चाहिए कि मेरे ऐप में अपने आप नोटिफिकेशन आए, राइट। मुझे नहीं चाहिए कि बटन पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आ रही है। तो इसके लिए क्या देख लेते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं जो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऐप में, ताकि क्या हो, हमारी जो जॉब डिस्पैचर है,
जो जॉब शेड्यूल है, वो जॉब शेड्यूलर है, राइट? वो कैसे वर्क करेगा, कैसे हम जॉब शेड्यूल कर सकते हैं एंड कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, वर्किंग में लेके आएँगे।